अरे आराम से आराम से, अब बचपने का टाइम खत्म। तो अब 3 साल बाद भाई की याद आई गई। तो तू भी तो अपने कामों में बिजी हो गया था ना। बट फाइनली अब मुझे किसी को भाभी कहने का मौका मिल ही गया। और मुझे मामा कहने वाला। हाँ। आदित्य यहाँ किसी और लड़की के साथ? हेलो मालिनी, मुझे लगता है आदित्य के साथ रिश्ते के लिए तुम्हें एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? वो तुम्हें धोखा दे रहा है। कुछ भी मॉम। वो मेरे सामने किसी और लड़की के साथ है। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। बाय मॉम। ये लड़की बिना मुझे कैसे गलत फहमी होगी? थैंक्स दी। आपको पता है ना आप मेरे लिए कितना मायने रखती हो। मॉम डैड के जाने के बाद आप ही ने मुझे संभाला और मेरे साथ साथ राठौड़ इंडस्ट्रीज को। अरे तो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था ना। और अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। हे जूनियर, मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुझे और तेरी माँ के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई प्रॉमिस। हे भगवान, ये लड़की तो प्रेग्नेंट भी है। मॉम प्लीज यार। मैंने तुम्हें फोटो भेजा है, वो देखो जरा। मालिनी, अब क्या करोगी? आदित्य तो सच में तुम्हें धोखा दे रहा है। हे मालिनी, धोखेबाज। क्या क्या कह रही हो तुम? अगर उस 2 कौड़ी की लड़की और उसकी नाजायज औलाद को तुम घर लेके आए, मैं सच कह रही हूँ, इसे जान से मार डालूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है वो मेरी कौन है? अगर आदित्य उसे घर लेकर आ गया तो तुम तो मिसेस आदित्य राठौर बनने से रही, लेकिन इतने दिनों तक आदित्य ने सब कुछ छुपाया कैसे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे इतने सालों की प्लानिंग ऐसे बर्बाद नहीं जाने दूंगी। किसी भी हाल में मुझे आदित्य से शादी करनी ही है। मॉम, आप उस पर नजर रखो। क्या हुआ आदि? मुझे नहीं, मालिनी को गलत फहमी। क्या सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, वो सब ठीक है। वो एक्चुअली मालिनी भी आपको लेने आना चाहती थी ना, तो अब इसलिए नाराज हो गए क्योंकि मैं अकेले ही आ गया। ओह, कितनी स्वीट है ना वो। पर वो तो ब्राइड है, उसको रेडी भी तो होना है। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता उसको घर से बाहर बुलाना, है ना? हाँ बहुत अच्छी हो दीदी। अब चले? चलो दीदी। देखती हूँ कहाँ लेके जाता इस लड़की। आदि, पक्का ना मेरे यहाँ रहने से मालिनी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कैसी बात कर रही हैं दीदी, ये आपका भी तो घर है। और वैसे भी अब ये जानते हुए कि आप अकेली हैं और अब जीजू भी नहीं रहे, तो मैं आपको कहीं और कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे मैं कहीं और रह लूंगी, मतलब होटल में रह लेती ना। बस मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे रहते हुए आप सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे भी आप इतने सालों बाद आई हैं। जीजू जहां भी हैं वहां से आपको देख रहे हैं और आपके साथ हैं। चलो अंदर चलो। वो उसे घर ले आया है। मैंने देखा अपनी आंखों से। अब क्या करना है?
इसे घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। और क्या, चलो। वाह आदि, तूने मेरा कमरा अभी तक वैसा का वैसा ही रखा है, कुछ भी नहीं बदला। मैंने कहा था ना दीदी, ये आपका घर है और मैं चाहता हूँ आप जब भी इस घर में आए तो आपको आपका कमरा बिल्कुल वैसा ही मिले जैसा आप चाहती हैं। पर आदि, अब ये सिर्फ हम दोनों का घर नहीं है, ये मालिनी का भी घर है, तो उसकी मर्जी जाननी भी तो जरूरी है ना। दीदी आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो आपको बिल्कुल वैसे ही अपनाएंगी जैसी आप है, प्यारी सी। अभी एक्चुअली थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मुझे एंगेजमेंट के लिए रेडी होने जाना है, बट आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता देना। अब तो रेडी शेडी होगा तो अपनी बहन के लिए तेरे पास टाइम कहाँ है। अरे नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अब तो आप भी आ गई हो तो अब तो बिल्कुल भी नहीं। चल बाय। सालों पहले मैंने इसे गिरवी रखा था, अपना घर और बिजनेस बचाने के लिए। अब इसे 4 गुना ज़्यादा दाम देकर छुड़ाया है, ताकि हमारी माँ की आखिरी निशानी घर की बहू को दे सकूं, मालिनी को दे सकूं। आदि तू है क्या? कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? आदि! आदित्य मेरा है और तुम उस पर गंदी नजर डालोगी तो बचोगी थोड़ी। इस शो को आगे कंप्लीटली फ्री में देखने के लिए रिगी टीवी ऐप को डाउनलोड करें।